मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव निरस्त होने की खबर आग की तरह फैलते ही चुनाव के उम्मीदवारों में खलबली मच गई। कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री बद्रीलाल धाकड़ ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो गई है। इससे जनता का विश्वास वर्तमान सरकार और न्यायालय से उठता हुआ नजर आ रहा है। आज मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी जो चाहती थी कि यह चुनाव निरस्त हो, वह इस षड्यंत्र में सफल हो गई। चुनाव जो निरस्त हुए, इस बारे में हम यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी। जो उनका षड्यंत्र था उसमें वो सफल हुए, लेकिन देश का प्रजातंत्र हार गया है। सरकार को यह निर्णय क्यों लेना पड़ा? सरकार की तो मजबूरी हो गई थी ना। यदि वो चुनाव कराते तो उनकी सरकार चली जाती, क्योंकि जना पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर रहा नहीं उनका। और जैसे ही पंचायत राज के चुनाव परिणाम घोषित होते तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारी मतों से कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे थे और उससे इंटिकम्बेंसी बनती इनकी और सरकार गिर जाती। उससे बचने के लिए इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक इस चुनाव को निरस्त किया। जो चुनाव लड़ रहे प्रत्यक्ष पे क्या है यह? मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उनके ऊपर तो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट गया है, क्योंकि यदि चुनाव होते तो जो भी परिणाम आते, लेकिन उसमें से कई प्रत्याशी अपनी संवैधानिक पदों पे जिम्मेदारी स्थापित करते, लेकिन हुआ ये नहीं। और आज उनका कई लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हर उम्मीदवार के। उनको चुनाव चिन्ह आवंटित हो गए, उनको सारी उनके जो जमात राशियाँ रहती वो जमा हो चुकी शासन के अंदर, और चुनाव प्रारंभ हो चुका था। काफ़ी पैसा बर्बाद हुआ है, मध्य प्रदेश शासन का भी हुआ और जनता और उम्मीदवार का भी हुआ है। चुनाव निरस्त हुए तो क्या आप संतुष्ट हैं? इससे संतुष्टि का तो कहीं से कहीं तक प्रश्न ही नहीं आता है। वो संतुष्टि और असंतुष्टि केवल उम्मीदवार की नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। ये पंचायती राज चुनाव आज से 2-2.5 साल पहले हो जाना चाहिए थे, लेकिन लगातार सरकार इनको टालती आ रही थी। और आज उन्होंने बेमन तरीके से षड्यंत्र पूर्वक इसकी घोषणा करी, क्योंकि यदि अच्छे मन से करती तो 2013 या 14 का वो आरक्षण लागू क्यों करती। इनको रोटेट पद्धति से जो संवैधानिक व्यवस्था थी उससे लागू करना चाहिए था, लेकिन इनको मालूम थी कि इस तरीके से घोषणा करेंगे और लोग आपत्ति लेकर के न्यायालय में जाएंगे और हम कह देंगे कि न्यायालय और लोगों के आपत्ति कारण हमने निरस्त कर दिया। जो मंशा थी वो इनकी पूर्ण हो गई। कांग्रेस पार्टी यही चाहती थी कि चुनाव निरस्त हो। क्या चाहती थी कांग्रेस पार्टी? कभी चुनाव निरस्त के बारे में कोई उन्होंने नहीं कहा है। कांग्रेस ने सिर्फ ये कहा है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था ये है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज रोटेट पद्धति से हो, सत्ता में हर वर्ग की भागीदारी हो, इसलिए वो उसका आरक्षण आना चाहिए। और इन्होंने 2014 का जो आरक्षण लागू किया था उसमें रोटेट पद्धति लागू नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि साहब आप रोटेट पद्धति लागू करो, ये बात लेकर के गई थी। लेकिन न्यायालय ने भी फैसला क्या दिया कि पूछा क्या गया था कि रोटेट पद्धति से लागू करो, लेकिन उन्होंने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त किया। फिर उस पर आपत्ति आई। सरकार चाह रही थी कि कहीं न कहीं विवाद हो और वो बचना चाह रही थी, और उनकी मंशा सफल हो गई। आरक्षण के बारे में आपका क्या कहना? पिछड़ा वर्ग आरक्षण पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर 52% जनता का मात्र 16% आरक्षण है। और उस